ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। संसदीय राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण पर आए एक वीडियो संदेश पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा था कि भारत को पुरुषों द्वारा महिलाओं पर लगाए गए कड़े नियंत्रण से आजादी चाहिए और जब तक महिलाएं खुद को खुलकर अभिव्यक्त नहीं करेंगी, देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर पलटवार करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान से लगता है कि उनके दिल में बड़ा बदलाव आया है। रिजिजू सवाल उठाते हुए उम्मीद जताई कि अब कांग्रेस पार्टी बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण लागू करने का समर्थन करेगी। बताते हैं आपको कि पूरा मामला क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला सशक्तिकरण पर वीडियो संदेश पर निशाना साधा। रिजिजू ने राहुल के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सकारात्मक संदेश बताया और आश्चर्य व्यक्त करते हुए तंज कसा है कि क्या उनके हृदय परिवर्तन हुआ है। एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं को बातचीत में वापस लाना और उन्हें वो करने देना जो वो करना चाहती है जरूरी है। राहुल ने कहा था कि महिलाएं एनर्जी फंसी हुई हैं, उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक महिलाएं खुद को एक्सप्रेस ना करें। भारत पुरुषों द्वारा महिलाओं पर लगाए गए कड़े कंट्रोल से आजादी चाहता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Today, I got a question about women, which I answered, but then since then I've been thinking about it more deeply, and I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted, it's been put in the back seat, it's been sort of pushed back, challenged, and one of the things that we absolutely have to do is we have to reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want. राहुल के वीडियो पर जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से पॉजिटिव मैसेज लगता है। महिलाओं को लेकर राहुल गांधी के मन में साफ बदलाव दिख रहा है। इसी के साथ किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए एक सवाल भी दागा। उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त सपोर्ट करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के बीच डिप्लीमेशन बिल और महिला आरक्षण को लेकर टकराव चल रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे थे और चाहते हैं कि संसद की मौजूदा सीटों में 33% महिला कोटा लागू हो। वहीं केंद्र सरकार सीटें बढ़ाकर कोटा लागू करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पहले ही संसद से पास हो चुका है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण बिल संसद से पास तो हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चाहते हैं कि मौजूदा सीटों में तुरंत 33% महिला कोटा लागू किया जाए, जबकि केंद्र सरकार परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाकर इसे लागू करने
बढ़ाने के पक्ष में है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस बयान और किरेन रिजिजू के इस राजनीतिक तंज के बाद महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में क्या नया मोड़ आता है।